जीएसटी है क्या? तो यहाँ पर आप देखेंगे गुड एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं पर एक खास तरीके का कर लगाया जाता था जिसका नाम था वस्तु एवं सेवा कर। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, तब इसका नाम जीएसटी 1.0 रखा गया था। लेकिन वर्तमान में उस जीएसटी कानून में एक बहुत बड़ा सुधार किया गया है और उसी का नाम जीएसटी 2.0 रखा गया। और जो यह सुधार है इसको ऐतिहासिक सुधार माना जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि सस्ती हो गई हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं। अब सवाल यह है कि देश में इतनी बड़ी आबादी, हर एक वर्ग को यहाँ पर तोहफा मिला है। अगर आप किसान वर्ग से हैं तो आपके लिए तोहफा है, अगर आप छात्र हैं आपके लिए तोहफा है, अगर आप महिलाएं हैं तो आपके लिए तोहफा है, अगर आप शौक रखते हैं गाड़ियों का, गाड़ियां भी कौन सी, सस्ती या महंगी, दोनों, तो भी आपके लिए एक तरह का तोहफा है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे। उसके अलावा अगर आप पेय पदार्थ, पेय कौन से, रंगीन वाले पेय पदार्थ सेवन करते हैं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अगर ये सब लेते हैं तो आपके लिए नुकसान है, क्योंकि यहां पर आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये वस्तुएं महंगी कर दी गई हैं। तो कौन सी वस्तुएं सस्ती हैं, कौन सी वस्तुएं महंगी हैं, इन सब पर बात करेंगे, क्योंकि आपके लिए सबसे जरूरी है जानना, क्योंकि अब लगभग स्थायी तौर पर यह कानून रहने वाला है, यह दरें रहने वाली हैं, बार बार चर्चा होगी। आप घर से बाहर निकलेंगे, कुछ सामान लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर इस पर जो टैक्स लगा है, वो जो टैक्स की दर है वो कितनी है। तो सवाल यही है कि आखिर जीएसटी 2.0 है क्या। तो आसान भाषा में बताएं तो जीएसटी के अंतर्गत पहले 4 तरह की दरें होती थी, 5% दर, 12% दर, 18% दर और 28% दर। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं या कोई सेवा लेते हैं तो ऐसे में उस पर अलग अलग श्रेणियां बनाई गई थी। कुछ खास वस्तुओं पर 5% की दर लगाई गई थी, कुछ खास वस्तुओं पर 12%, कुछ खास वस्तुओं की श्रेणी पर 18% और कुछ खास वस्तुओं की श्रेणी पर आप देखेंगे 28%। तो इस तरीके से 5, 12, 18 और 28% में पूरी तमाम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान में इसमें से 2 स्लैब्स को हटा दिया गया है। कौन कौन सी? 12% और 28%। तो आप बोलेंगे उनका क्या, यानी उस श्रेणी में जो वस्तुएं थी उनका क्या हुआ? तो उनका यह हुआ कि 12, अगर असली बात समझें तो यह है कि जो 12% वाली वस्तुएं थी ना, उनको कन्वर्ट कर दिया 5 में। यानी जिन वस्तुओं पर पहले 12% टैक्स लगता था, अब वो 5% लगेगा, यानी कि ये वस्तुएं क्या हो गई हैं, सस्ती हो गई हैं। और अगर जिन पर 28% टैक्स लगता था, उन पर अब कितना लगेगा, उन पर लगेगा भाई अब 18%। तो ये भी क्या हो चुकी है, सस्ती हो चुकी है। और मजे की बात जानते हो, कुछ ऐसी वस्तुएं जिन पर 18% पहले लगता था, उनमें से भी कुछ वस्तुओं पर अब कितना लगेगा, 5% लगेगा। अब आपका सिर थोड़ा चकराने लगेगा कि कौन सी वस्तुएं, कैसी वस्तुएं। भाई चिंता मत करो, अगर आप नहाते नहीं हो लेकिन शैम्पू लगाना चाहते हो तो शैम्पू लगा लो, क्योंकि अब शैम्पू सस्ता हो चुका है, तेल सस्ता हो चुका है। उसके अलावा साबुन खरीदना चाहो तो साबुन भी लगा लो, साबुन से नहा लो, वो भी सस्ता हो चुका है। पतले हो, अगर आप खाना चाहते हो घी, अगर आप खाना चाहते हो मक्खन, तो वो भी खा लो, क्योंकि वो भी अब सस्ता हो चुका है। इस तरीके से आसान भाषा में चीजों को जानोगे तो समझ जाओगे कि हाँ, कौन सी वस्तुएं भैया हमारी जो दैनिक जरूरतों की हैं वो सस्ती हो चुकी हैं। और इसी को दिवाली का तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको दिया है। तो आइए समझते हैं मामला क्या है। तो जीएसटी 2.0 में इसी तरीके के सुधार की बात कही गई है। और अगर हम आगे बात करें कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो सस्ती हुई हैं और कौन सी वस्तुएं जो महंगी हुई हैं, सीधे आपकी मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई, अगर आप घर में रहते हैं तो घर में जरूरत होती होगी दैनिक मर्रा की वस्तुओं की, जैसे बालों के लिए तेल होता होगा, शैम्पू चाहिए होगा, टूथपेस्ट चाहिए होगा, है ना, साबुन चाहिए होगा, टूथब्रश चाहिए होगा। तो ये सभी वस्तुएं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इनकी दर पहले 18% थी, सॉरी पहले इनकी दर कितनी थी, 12% के आसपास थी। अब इनकी दर कितनी हो गई है, अब इनकी दर कितनी कर दी, 5% कर दी है। यानी पहले ये 12% इनकी दर होती थी और अब इनके ऊपर टैक्स, इन वस्तुओं पर जो टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा, 5% के आसपास लगेगा। तो आप समझना, बटर, घी, चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन पर पहले 12% लगता था, अब कितना लगेगा, 5% लगेगा। वहीं अगर मैं बात करूं उसके अलावा भुजिया, नमकीन अगर खाते हो, अगर आपको पेय पदार्थ लेने का सेवन है, दोस्तों के बीच में बैठने का सेवन है, सर्दी में धूप सेकने का सेवन है, मतलब एक तरीके की आदत है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप भुजिया नमकीन लेंगे, वो भी सस्ती है। उसके अलावा अगर आप बात करें, आपके घर में बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए दूध की बोतल है, नैपकिन्स है, डायपर्स हैं, ये भी सस्ते हो चुके हैं। यानी पहले इन सब पर 12% का टैक्स लगता था, अब 5% का। वहीं अगर हम बात करें, घर में आपका कपड़ा फट चुका है तो एक सिलाई मशीन ले लीजिए, क्योंकि उस पर भी पहले 12% का टैक्स था, अब वो कितना हो गया, 5%। ठीक ऐसे अगर हम बात करें इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस की, अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे दैनिक जरूरतों की चीजों की। अगर स्वास्थ्य बीमा लेना चाहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो वो भी सस्ता हो चुका है, उस पर कोई दर तय नहीं की गई, यानी कि एकदम फ्री है भाई।
पहले 18% टैक्स था इस पर, याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें बुखार आता है, थर्मामीटर लगाते हैं, वो भी सस्ता हो चुका है। पहले 18% उसकी टैक्स थी, दर थी, अब कितनी हो चुकी है, 5% हो चुकी है। इसी तरीके से मेडिकल आइटम जितने भी हैं, है ना, दवाइयां हैं, वो सस्ती हो चुकी हैं और उन पर अगर हम बात करें तो 12% जो पहले टैक्स लगता था, अब कितना, अब वो 5% लगेगा। ये नई दर है और इसी को जीएसटी 2.0 ऐतिहासिक सुधार कहा गया है। वहीं अगर हम बात करें भाई शिक्षा की, क्योंकि आप सब स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, आपको चाहिए नक्शे, आपको चाहिए किताबें, आपको चाहिए कॉपियां, आपको चाहिए पेन, रबड़, पेंसिल, शॉर्पनर, ये सब चाहिए। तो ये सब भी सस्ते हो चुके हैं। ये पहले 12% इन पर टैक्स था और अब क्या है, कोई टैक्स नहीं है। सस्ती का मतलब कोई टैक्स नहीं है, फ्री में नहीं मिल रही है, टैक्स नहीं लग रहा है, ध्यान सबसे रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें किसानों की, किसान वर्ग की बात करें तो ट्रैक्टर से जुड़े हुए उपकरण, सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई से जुड़े हुए जो उपकरण हैं, उर्वरक, खाद, ये सब सस्ते हो चुके हैं। कितने सस्ते, तो आप कहेंगे पहले 12% के आसपास इन पर टैक्स लगता था, जो कि अब कितना लगेगा, 5% के आसपास। अगर आपके घर में किसान परिवार से हैं और किसानी करते हैं आपके पिताजी, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई भी, तो उनको बता दीजिएगा कि इन वस्तुओं पर भैया अब 12% की टैक्स की जगह 5% टैक्स लगेगा, यानी कि ये वस्तुएं सस्ती होंगी। और अगर मैं आपको बताऊं, जो ट्रैक्टर पर पहले 18% का टैक्स लगता था, अब उस ट्रैक्टर पर केवल 5% का टैक्स लगेगा। वहीं अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल मेड अफोर्डेबल, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अपना देख रहे हैं कि अपनी भी एक छोटी सी गाड़ी हो, तो छोटी सी गाड़ी आपकी हो सकती है, बस उसकी जो कर की दर है वो पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है। पहले इस पर 28% का टैक्स लगता था, अब केवल 18%। आप बोलेंगे नहीं गुरुजी, यहाँ गड़बड़ है। यहाँ मामला यह है कि भाई, कि मैंने सुना है कि कार तो महंगी हो गई है, लग्जरी आइटम तो महंगे हो चुके हैं, ये सस्ता कैसे। असल में यहाँ पर एक शर्त रखी है, शर्त यह रखी है कि अगर आपके पास 1200 सीसी की पेट्रोल में, ठीक है, पेट्रोल में अगर आप पेट्रोल या पेट्रोल हाइब्रिड गाड़ी खरीदना चाहते हैं, 1200 सीसी से ज्यादा की होगी तो उस पर भैया टैक्स 40% लगेगा। लेकिन 1200 सीसी तक है तो आप कितना, आप यहां पर आपको टैक्स कितने देने, मात्र 18% देना है, जो कि पहले कितना था, पहले आपका 28% था। ये किसकी बात है, ये पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी की बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ, अच्छा एक शर्त और है, 1200 सीसी और इसमें बात की गई 4000 मिलीमीटर की। ये क्या है, ये लेंथ की बात, लंबाई की बात की गई है गाड़ी की। आप बोलेंगे गाड़ी की लंबाई भी, जी हाँ, 4 मीटर तक की अगर आपकी गाड़ी की लंबाई है तो इसका मतलब है कि आप यहां पर 18% टैक्स देंगे। नहीं तो फिर वो अगर उससे ज्यादा है तो वो लग्जरी आइटम में चली जाएगी और उस पर टैक्स सरकार ने 40% रखा है। अभी बताऊंगा किस किस पर रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें आपके डीजल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां, उसमें 1500 सीसी डीजल या डीजल से चलने वाली गाड़ी के लिए 1500 सीसी तक भैया आप क्या कर सकते हैं, टैक्स देंगे 18%। लेकिन जैसे ही आपने ये पार किया तो भैया फिर आपसे टैक्स वसूला जाएगा 40% के आसपास, जो कि पहले इन पर कितना था, पहले 28% था, अब 18% हो गया है। लेकिन 1500 सीसी से ऊपर जाने पर डीजल गाड़ियों में, पेट्रोल गाड़ियों में अगर 1200 सीसी से ऊपर जाते हैं और 4000 मिलीमीटर की लंबाई से ज्यादा ही गाड़ी है तो आप पर जो टैक्स वसूला जाएगा वो 40% लगेगा, ये समझ लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें मोटरसाइकिल की, हाँ मोटरसाइकिल लीजिए ना, लेकिन 350 सीसी तक, क्योंकि इस तक जो टैक्स की दर है वो 18% है, पहले 28% थी। तो आप बोलेंगे नहीं मुझे तो भाई 350 सीसी से ऊपर की लेनी है, फिर क्या होगा, फिर वही होगा, 40% टैक्स देना पड़ेगा और चीज आपको महंगी मिलेगी, ठीक है। मोटर व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट के लिए जो उसकी उससे जुड़ी हुई जो उपकरण होते हैं उन सब पर भी 18% के आसपास टैक्स लगाया गया है। अगर हम बात करें घर में गर्मी है, एसी चाहिए तो अब ले सकते हैं। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो एसी क्या हो चुका है, सस्ता हो चुका है। कितना सस्ता, पहले 28% की दर थी, अब 18%। टेलीविजन है, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, इन सबको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इन सब की दर पहले 28% थी और अब कितनी हो चुकी है, अब आप बोलेंगे 18% के आसपास हो चुकी है, ठीक है, 18% इनकी दर तय की गई। तो आपने देखा ये तमाम आइटम। अब रही बात की भाई ये बताओ जो 40% आइटम है वो किस पर, जो 40% टैक्स की दर है वो किस पर लगी है, वो लगी है उन वस्तुओं पर जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या जो बहुत महंगी है, जो लग्जरी आइटम है, लाखों करोड़ों की आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो अगर आप तंबाकू लेते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, इस तरह के नशीले वाले पदार्थ का सेवन करते हैं तो इस पर आपको 40% की दर से टैक्स लगेगा, ठीक है, इन वस्तुओं पर। वहीं अगर आप लग्जरी आइटम में जैसे आप अपना जहाज खरीदते हैं, ठीक है, और अपने जहाज खरीदते हैं, उसके अलावा जो लग्जरी कार होती है जैसे मैंने बताया 1500 सीसी से ऊपर की, तो और बाइक में 350 सीसी से ऊपर की, तो वहां पर आपको 40% के आसपास टैक्स दर देना पड़ेगा। तो ये वस्तुएं हो गई है महंगी, तो एक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली और एक मैंने जैसा कि बताया यहां पर विलासिता वाली वस्तुएं, ठीक है। तो महंगी मोटरसाइकिल्स, नौकाएं, तंबाकू उत्पाद, मीठे पेय पदार्थ, कड़वे पेय पदार्थ, दोनों की बात हो रही है।
ठीक है, तो यही है दिवाली का तोहफा, जिसके बारे में पूरे मतलब एक तरीके से सभी मीडिया चैनल पर चर्चा बनी हुई है। अब सवाल यह है कि इसका फायदा कितना है, क्या यह अस्थायी है, नहीं, या अभी एक तरीके का परमानेंट है, स्थायी तौर पर इसको लागू किया जा रहा है। कब से लागू होगा? 22 सितंबर से लागू होगा। तो इसे क्या कहा गया है? जीएसटी 2.0 कहा गया है। अब इसका नुकसान है या फायदा? देखो, जो मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति था, जो अगर मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, उनके कुछ सपने हैं, उनकी दैनिक जरूरतें हैं, वो पूरी करने के लिए जरूरी था कि वस्तुएं सस्ती की जाए। आप बोलेंगे कितना, 5-7 रुपए का तो अंतर पड़ेगा, 10 रुपए का। आप मुझे ये बताइए, एक मिडिल क्लास फैमिली जो कि दिन भर में 10 वस्तुएं खरीद के लाता है, और 10 की 10 वस्तुओं पर अगर वो 10-10 रुपए भी टैक्स देता है एक्स्ट्रा, तो 100 रुपए उसके दिन भर के खर्च हो रहे हैं, टैक्स में जा रहे हैं। लेकिन अगर वो बदलाव करके, अभी वर्तमान में जो वस्तुएं सस्ती हुई हैं, अगर वो 10-10 रुपए भी उसके बच रहे हैं, 5-5 रुपए भी बच रहे हैं, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि उसका दिन भर के 50 से 100, 150, 200 रुपए की बचत हो गई है, जो पहले टैक्स के रूप में सरकार को मिलती थी। तो आप बोलेंगे ठीक है, समझ में आया, मिडिल क्लास को फायदा, लोअर मिडिल क्लास को फायदा। सरकार को क्या फायदा है? सरकार ये तोहफा दे रही है, इतनी खुश होकर क्यों? उसको तो पैसा मिलता था ना ज्यादा टैक्स से, हाँ मिलता था। और सरकार को यहां पर अगर आप देखें तो 48,000 करोड़ का नुकसान भी है। लेकिन बात यह है कि सरकार का ये कहना है, या सरकार कहिए, सरकार के विशेषज्ञ कहिए, सरकार चालाक होती है ना, वो जानती है कि वो क्या कर रही है। फिलहाल यहां पर याद देखिए, सरकार की नीयत इस मामले में यह है कि मिडिल क्लास को फायदा हुआ है। दूसरी बात, सरकार के राजस्व को जो हानि हुई है उसकी बात करते हैं कि हानि हो रही है तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सरकार का कहना है, या विशेषज्ञ का कहना है कि शुरुआती तौर पे हानि है, लेकिन कुछ समय बाद अर्थव्यवस्था रिकवर हो जाएगी। वो कैसे? हमारे देश में अधिकतर आबादी कैसी है? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। आम जरूरतों की वस्तुएं खरीदेगी क्योंकि वो सस्ती हो चुकी है। धीरे धीरे उपभोग बढ़ेगा, जैसे जैसे उपभोग बढ़ेगा वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो जो उद्यम है, जहां पर वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, वो निर्माण तेजी से होगा। तेजी से होगा तो क्या होगा? फिर उसके बाद द्वारा अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा, और इस तरीके से इकोनॉमी हमारी चलेगी, डिमांड बढ़ेगी, और फिर राजस्व क्या होगा? बहुत ज्यादा, कराधार क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कर देने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, और जब संख्या बढ़ेगी तो एक बहुत बड़ा अमाउंट सरकार तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, अल्पकालिक समय का नुकसान है सरकार को, लेकिन दीर्घकालिक में इसमें फायदे होंगे, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। दूसरी बात, जो विलासिता वाली वस्तुएं होती है, आप अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताइएगा कि विलासिता वाली वस्तुएं वो ग्रहण करने वाले व्यक्ति, अगर वस्तुएं महंगी हो जाए तो क्या लेना छोड़ देते हैं? नहीं, उनके पास इतना पैसा भरपूर मात्रा में होता है कि वो 40% टैक्स दे देंगे। तो सरकार को इससे भी फायदा होने की उम्मीद है। हालांकि जो तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, इस पर कहा जा रहा है कि इसको अगर हम इसके रेट बढ़ाते हैं, इस पर टैक्स की रेट बढ़ेंगे तो वस्तुएं महंगी होंगी, महंगी होंगी तो इसका इस्तेमाल कम होगा। ये बात कई हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि कई ऐसे विशेषज्ञों की रिपोर्ट बताती है कि इन वस्तुओं को ग्रहण करने वाले लोग किसी भी हालत में इसको ग्रहण करते हैं, इनको लेते हैं, ठीक है, इसका सेवन करते हैं, और अंततः क्या होता है कि हाँ, बस ये होता है कि उनके जो उत्पाद को ग्रहण करने की जो एक तरीके से उनकी मात्रा है वो कम हो जाती है। 5 सिगरेट की जगह 3 सिगरेट, 4 सिगरेट पर लेते हैं, 4 बोतल की जगह 3 बोतल, 2 बोतल, लेकिन लेते हैं। तो